नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपना सैम्पल पेपर रिवाइज करेंगे और साथ साथ अपनी कॉपी में भी करेंगे। बच्चों, ये जो सैम्पल पेपर है एक तरह का, ये आपके परीक्षा में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसका एक प्रारूप है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है बच्चों आपका अपठित गद्यांश। पठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? जो कि आपकी किताब से लिया गया होता है, जो आपने पढ़ा हुआ होता है, पठित गद्यांश। तो जो गद्यांश होता है बच्चों, पहले हम इस गद्यांश को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसी गद्यांश के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न है वो गद्यांश के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि पहला बच्चों, तुलसी एक पवित्र पौधा है जिसका रासायनिक नाम आसिमम सैक्टम है। यह द्विबीजपत्री तथा शाखीय पौधा है। लगभग सभी के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। यह पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए भी लोग इसे अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। बच्चों समझ आ गया कितने फुट ऊंचा होता है? 1 से 3 फुट ऊंचा यह पौधा होता है। अब बच्चों पहला प्रश्न है, जैसे तुलसी का रासायनिक नाम क्या है? अब कौन बताएगा तुलसी का रासायनिक नाम क्या है? चैप्टर में से बताओ जल्दी से। तुलसी रासायनिक नाम है कृष्णा, आसिमम सैक्टम या श्यामा? आसिमम सैक्टम। देखो पहला प्रश्न देखो क्या है? आसिमम सैक्टम। दूसरा बच्चों, तुलसी का पौधा कितने घंटे ऑक्सीजन देता है? कौन बताएगा? 24 घंटे, 25 घंटे या 12 घंटे? देखो पैराग्राफ में से ध्यान से देखो, 24 घंटे। क्या उत्तर आएगा इसका? 24 घंटे। अब है बच्चों, यह पौधा कितने फुट ऊंचा होता है? अभी मैंने आपको बताया यह पौधा कितने फुट ऊंचा होता है? 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। तो उत्तर क्या हुआ? 1 से 3 फुट। पवित्र पौधा कौन सा है? नीम, पपीता या तुलसी? तुलसी है ना। देखो तुलसी एक पवित्र पौधा है, तो पवित्र पौधा कौन सा हुआ? तुलसी। तुलसी के पौधे को लोग कहाँ लगाते हैं बच्चों? आंगन में या छत पर या जंगल में? आंगन में। हमेशा तुलसी जो है ज़्यादातर आंगन में लगाई जाती है। देखो लिखा है ना, इसलिए भी लोग इसे अपने घरों के आंगन में लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं? अपने घर के आंगन में। आपको पहला समझ आ गया पैराग्राफ? अब है बच्चा दूसरा अनुच्छेद, दूसरा गद्यांश। बेटा दूसरे गद्यांश में क्या है? यह अपठित गद्यांश है जो आपके पाठ में नहीं है, ये जो आपने नहीं पढ़ा, यह बाहर से लिया गया है। इसमें भी आपको पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर जो उसके प्रश्न दिए गए हैं उनको अच्छे से देखेंगे और अपने अनुच्छेद पैराग्राफ में से यानी गद्यांश में से ढूंढेंगे। वैसे पहला है बच्चों, किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब बच्चों पहला प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था बच्चों? गुफा में, तालाब में, सागर में? देखो तालाब में। कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? लोमड़ी से। किससे हो गई थी बच्चों? लोमड़ी से। एक दिन तालाब के किनारे कौन आया था? घोड़ा, तेंदुआ या मगरमच्छ? तेंदुआ। कौन आया था? तेंदुआ। लोमड़ी सरपट दौड़कर कहाँ पहुँच गई थी? तालाब में, मांद में या जाल में? मांद में, क्योंकि लोमड़ी कहाँ रहती थी? मांद में रहती थी। कछुआ और लोमड़ी जान बचाकर कहाँ भागे? घर की ओर, जंगल की ओर या पानी में?
घर की ओर। शाबाश। तो आपको समझ आ गया बच्चों, सारे प्रश्न जो है इस पूरे गद्यांश के अंदर ही थे, हमें उस गद्यांश के अंदर से ही इन उत्तरों को छांटना था। अब है बच्चों शब्दार्थ। लज्जा का क्या मतलब होता है बच्चों? शर्म, है ना। तरु का पेड़, पवित्र पूजा करने योग्य जिसे बोलते हैं हम, पवित्र को और क्या कहते हैं? हाँ जी, पवित्र को हम स्वच्छ भी कह देते हैं। प्राणवायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं ना, प्राणवायु यानी जो हमें जीवन देती है, प्राणवायु जीवन देने वाली। तो कर लो क्या आप शब्दार्थ। अब है बच्चों तुलसी के कितने प्रकार होते हैं? तुलसी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? श्यामा तुलसी और कृष्णा तुलसी। बिजली का आविष्कार कब किया गया था? हाँ जी, कब किया गया था? 1831 में। बिजली का आविष्कार कब हुआ था? 1831 में। गांव में क्या हुआ था बच्चों? गांव में अकाल पड़ा हुआ था। चिड़िया और चिरंगुन कविता में कौन किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? यानी चिरंगुन कविता में चिरंगुन के जो दोस्त थे वह उसकी प्रतीक्षा उड़ने के लिए कर रहे थे। एलोवेरा पौधे के विषय में आप क्या जानते हैं बच्चों? एलोवेरा का जो पौधा होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो इसका जेल होता है वह हमारे चेहरे पर लगाने पर, हमारे स्किन पर लगाने पर हमें चमकदार बना देता है। जो इसका गुद्दा होता है हमारे पानी में घोलकर पीने से पेट की जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जो इसका जो पौधा होता है वह हरे रंग का बहुत मोटा होता है। इसका जो इसकी खाल होती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत मोटी होती हैं और यह हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने क्या पूछा था कि इस अकाल के समय में कौन भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा? अब बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि कागज़ की नाव पानी में कैसे तैरती है? बच्चों क्यों तैरती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जो कागज़ की नाव, कागज़ होता है बहुत हल्का होता है, जिसके कारण वह पानी में नहीं डूबता और वह पानी के ऊपर तैरने लगता है। बच्चों आपको यहीं तक क्वेश्चन आंसर करने हैं आज। आज आपको यही काम करना है। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी जो ये पेपर है यहाँ तक अपनी कॉपी में करना है, बाकी का हम कल करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक आपका सर्वनाम जो थी परिभाषा वह भी इसके साथ ही कराने जा रही हूँ, आप उसे भी अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों हमारा सर्वनाम जो था वो रह गया था, तो अब हम सर्वनाम भी इसके साथ ही करेंगे। सैम्पल पेपर करने से पहले हम सर्वनाम को कर लेंगे, उसके बाद सैम्पल पेपर आप कर सकते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्द जो हैं बच्चों क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, है ना, कहीं भी। तो इन्हें और एक तीसरा व चौथा बचता भाव। भाव भी संज्ञा होती है बच्चों, यानी हमारे मन के विचार। तो इनकी जगह पर हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं तो वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, वह, तुम, उसका, उन्हें, यह आदि। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपके लिए कुछ शब्द लेकर आई हूँ, जैसे तुम मेरे भाई हो, तो तुम यानी मैंने उसके दूसरे अपने भाई के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? तुम। भाई के लिए भाई संज्ञा है ना, तो भाई के लिए मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? तुम। तो तुम मेरे भाई हो, तो तुम क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी हम सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए मैंने क्या शब्द प्रयोग किया यहाँ पे? हम। तो हम क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। मैं बाजार जाता हूँ, मैं यानी मैंने अपने लिए क्या शब्द प्रयोग किया? मैं। तो अपने लिए मैंने मैं शब्द प्रयोग किया, तो मैं कौन हूँ? सर्वनाम यानी संज्ञा। तो मैंने अपने लिए सर्वनाम शब्द मैं प्रयोग किया, तो मैं क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। अब बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। ये आपको अगर पूछा जाए कितने भेद होते हैं तो आप लिखना 6 भेद होते हैं बस। ना मैं उसका आपको नाम बता देती हूँ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में जितने भी हम पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे मैं पुरुष, यानी जितने भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन सब पुरुषवाचक मैं, ठीक है, जो भी पुरुष जाति के लिए प्रयोग करेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जितने भी इंसानों के हमारे लिए प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक किसी भी चीज़ को निश्चय क्या हो कि यह चीज़ है, तो निश्चय जो निश्चितता को दर्शाए, बोध कराए, निश्चितता का बोध कराते हैं, वो सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक इसमें निश्चय नहीं होता, कोई भी हो सकती है इसमें। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न जिसमें प्रश्न का जहाँ पे भी प्रश्न पूछे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक और संबंधवाचक, निजवाचक में हम खुद के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिसमें हम खुद के लिए बात करते हैं। संबंधवाचक यानी किसी भी संज्ञा व सर्वनाम के साथ, संज्ञा शब्द के साथ दो सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा के साथ भी होता है, जो संबंध स्थापित करेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, दोनों का संबंध आ गया ना संज्ञा का, तो सर्वनाम से उसकी भी और जिसकी भी, दोनों एक ही जने हैं, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस परिभाषा को भी अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।